आप सभी लोगों को जय हिंद। ये रात को 2:30 बज रहे हैं और मैं इस टाइम स्टडी कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि संघर्ष इस तरीके से खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर बचा दे। मतलब संघर्ष आप छुपा के करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। लेकिन हम कहते हैं कि संघर्ष जब आप करो तो बता के करो। किसी भी काम को करो तो उसे बता के दिखा के करो कि आपके साथ साथ कुछ लोग जो सो रहे हैं, जो सो के सपने देख रहे हैं, वो लोग तो उठ जाएं और उठकर अपने कार्य को करें, अपने माँ बाप के, अपने गांव के, अपने समाज की और अपने देश की, अपने उत्तर प्रदेश की नाम रोशन करें, अपने भारत की आन बान शान के लिए लड़े और उसमें हकदार बने। एक समय था कि बाबा भीमराव अंबेडकर की वो लड़ाई था, जिस लड़ाई में उन्होंने कई वर्ष साल लगा दिए, तब जाके उन्होंने वकालत करना स्टार्ट किया। वकालत में उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा कि जो छुआछूत का बीमारी का चल रहा था लोगों के बीच में नेचर, उसे पूरी तरीके से खत्म किए। और जानते हैं आप, उन्होंने संविधान वो लिखा जो हम आप किसी भी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती था और इस जयंती पे मैंने कुछ रिसर्च करने का प्रयास किया और बहुत कुछ उनके बारे में जानने का प्रयास किया। और हालांकि जब उन्होंने इस भारत के इतिहास, इस भारत की आन बान शान, अंग्रेजों से मुक्ति और जिस तरीके से भारत के आज़ादी के लिए उन्होंने अपने आन बान शान पूरी तरीके से जान में जोखिम में डाल के उन्होंने उस संघर्ष की लड़ाई को लड़कर और कानून व्यवस्था को ठीक किया, और जिस तरीके से हम आप लोग संविधान का पालन करते हैं, वो संविधान ही लिखने वाले अंबेडकर जी के साथ कई महान हस्तियां थे। और अंबेडकर जी ने 1947 में देश को आजाद कर दिया था। और जानते हैं उन्होंने कानून मंत्री, पहली बार अगर किसी ने बना था भारत में तो कानून मंत्री वो अंबेडकर जी ही थे। तो मैंने सोचा यार कि हमारे देश के भगत सिंह जैसे वाल जो 23 साल के एज में उन्होंने अपनी जान दे दिया, हंसते हंसते जान दे दिया, उन्हें पता नहीं चला। हमारे देश की आन बान शान राणा सांगा जैसे जो 80 घाव लेकर उन्होंने युद्ध को, लड़ाई को लड़ा, और जिस तरीके से हम आप लोग तुलना करते हैं एक दूसरे नेता को लेकर, सोचिए ऐसे से महान हस्ती है कि नाम गिनाते जाएंगे तो नाम ज्यादा हो जाएगा और टाइम कम हो जाएगा। बहुत महान महान हस्ती है। आप किसी भी जाके और किसी भी हिस्ट्री में किसी का भी देख लीजिएगा। आज अगर इस जीवन में हमें आपको चलने का मौका मिला, पहनने का मौका मिला और उसके साथ साथ में बात करने का मौका मिला, तो सबसे बड़ा योगदान भीमराव अंबेडकर जी का था। हम भीमराव अंबेडकर जी को तहे दिल से सत सत नमन करते हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं आज के दिन पे। हालांकि 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजने पे मैं इसलिए आप लोग के बीच में कुछ बातें रखने का प्रयास किया। कुछ लोग कहते नहीं है कि भैया तैयारियां कुछ ऐसे खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर बचा दे। तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं जो भी करता हूँ दिल ठोक के करता हूँ। हालांकि मैंने बहुत कामों में गिरा, लेकिन ये हकीकत है कि कुछ चीजों को लेकर मैं सिक्रेटफाई नहीं करता हूँ, मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग को ये भी पता है कि नेताओं से मेरी 36 की आंकड़ा रहता है, मात्र 2% नेता ऐसे हैं जो मैं लाइक करता हूँ, और बहुत जल्द उन लोगों के बीच में आऊंगा। और हकीकत है कि जो बहुत अच्छे नेता हैं, जिसकी पूरे भारत में नाम चल रहा था, उसके भारत के साथ साथ में जिन लोग की अपने क्षेत्र में नाम चल रहा था, आज किसी वजह के, किसी दलाल भ्रष्टाचार नेताओं की वजह से वो लोग अपने कानून में नहीं आ पाए हैं, अपने वो लोग शासन में नहीं आ पाए हैं और अपने पावर में नहीं आ पाए हैं। आज खामोश बैठे हैं। ऐसे लोग को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें आप लोग को, राजा का बेटा को राजा नहीं बनाना है। जो राजा का हकदार होगा राजा, उसे ही बनाना है। तो बस आप लोग को इतना ही कहते हैं कि देख सकते हैं कि संविधान का ये बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो बुक है, हम आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग
जब भी अपने गोल की लड़ाई को आप लड़ने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो आप लोग अपनी नींद को त्याग दीजिए। मैंने भी किसी को वादा दिया है, मैंने भी आप सभी लोगों से ये कहा है कि मैं आप सबके संघर्ष की लड़ाई में खड़ा रहूंगा और आपके उस समस्याओं को जड़ से मिटाने का प्रयास करूंगा जो आज गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार है। आप लोग जानते हैं आज हमारे भारत में भीमराव अम्बेडकर जी एक ही बात कहे थे कि शिक्षा सेवनी का वो दूध है जो जितने पिएगा उतने ही दहाड़ेगा। और आप जानते हैं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था या सरकारी स्कूलों को किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। ये नेताजी लोग रिसर्च किए हैं। अगर गरीब लोग शिक्षित हो जाएंगे, अगर गरीब लोग पढ़ने लगेंगे, अगर गरीब लोग पढ़ के कुछ करने लगेंगे तो वो भी अपना हक मांगने लगेंगे। इसीलिए सरकारी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, जर्जर कर दिया गया है। एक टाइम था कि प्राइमरी स्कूल से लेके जूनियर से लेके इंटर से लेकर ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तक जितनी भी डिग्री कॉलेज से लेके हाई स्कूल से लेके जूनियर से लेके प्राइमरी स्कूल तक हजारों लाखों बच्चे पढ़ते थे। अब आज का स्थिति ऐसा है कि डिग्री कॉलेज में आप जाइए तो 100 और 150 से सीटें से ज्यादा रहता नहीं, क्योंकि प्राइवेट में बेच दिया जाता है। आप इंटर कॉलेज में जाइए, एडमिशन करवाइए, और आपको शिक्षा ही सही से नहीं मिलेगा। आप प्राइमरी स्कूल पे जाइए, जूनियर पे जाइए, टीचर है, बच्चे ही नहीं है। आज जाइए देखिए कि जो 12th पढ़कर पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूल खोल के बैठा हुआ है, बच्चों को भविष्य बिगाड़ रहा है, उसके पास हजारों और लाखों बच्चे हैं, और सरकारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। जानते हैं कि सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए, वो भी गरीबों से चाहिए। प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, टैक्स देते हैं, सरकार टैक्स कमाती है। सरकारी स्कूल अगर बच्चे रहेंगे तो सरकार को फंड देना पड़ेगा, सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये काफी समस्याएं हैं। आप स्वास्थ्य विभाग के देख लीजिए। सोचिए, मैं अपने माता का मैं दवा करवाया, मेरे पास आयुष्मान कार्ड था। अब आप जान सकते हैं, हम जैसे पत्रकार के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हुआ कि डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि आयुष्मान कार्ड से दवाई नहीं फ्री है, केवल इलाज का मतलब ऑपरेशन फ्री है। और सोचिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए तो 1 रुपया नहीं लगता, और सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में जाइए तो वहां सिर्फ इलाज फ्री है, दवाएं नहीं फ्री है। ये मेरे स्वयं माता जी के पास साथ हुआ है। मेरे मम्मी का तबीयत खराब था, उन्हें कैंसर की दिक्कत था, और मैंने मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ये लखनऊ चौक में पड़ता है, मैंने वहां पे भर्ती करवाया। मैंने आयुष्मान कार्ड से दवा करवाया, लेकिन दवा इतनी महंगी मिला, लेकिन सब पैसे से मिला। सोचिए कि एक मिडिल क्लास का फैमिली किस तरीके से एक बड़ी बीमारी को, कष्ट को काट कर और उस बीमारी से लड़कर मुक्ति पाया, और ऐसे डॉक्टरों की वजह से कितने लोग जान दे देते हैं। अगर हम जैसे लोग शिक्षित ना रहे तो हम लोग अपनी लड़ाई को ना लड़ पाए तो फिर ऐसे डॉक्टर लोग जान ले लेंगे। और जानते हैं क्यों? ये अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए करते हैं। आपके पास लाखों अरबों टन पैसे हो जाए, किस काम का रह जाएगा? जाओगे तो आप अकेले ही जाओगे, किसी को लेके नहीं जाओगे, ना किसी भी प्रकार के धन को लेके जाओगे। बस भैया हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बड़े हमारे जैसे पत्रकार अमीर हो गए हैं, BMW से कर रहे हैं, मर्सिडीज से चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, लेकिन हम मोटरसाइकिल से चलते हैं, उसी से चलेंगे, हम खुश हैं। ईमानदारी का करते हैं, ईमानदारी का दिखाएंगे। ईमानदारी के साथ किसी भी प्रकार की समझौता नहीं होगा, ना भ्रष्टाचार सहेंगे, ना भ्रष्टाचार करेंगे, न घुसखोरी करने देंगे, न घुसखोरी करेंगे। बस उम्मीद है कि आप लोग साथ दीजिए। और आइए, अगर मैं रात को नींद को त्याग कर अगर आपके लिए लड़ता हूँ, आपकी समस्याओं के लिए लड़ रहा हूँ, तो आप सबका फर्ज बनता है कि हमारे चैनल पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद में उस तरीके से रिलाई करेंगे जिस तरीके से करना चाहिए। एक छोटी सी भ्रष्टाचार हो या बड़ा सा इग्नोर नहीं करेंगे, पूरी तरीके से उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। देख सकते हैं कि हमारे आंखों में किसी भी प्रकार के आंसू
या किसी प्रकार की हमारे आंखों में वो नींद नहीं दिखाई दे रहा, आंसू जरूर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जानते हैं आज हमारे उत्तर प्रदेश में गरीब के लोगों के साथ में किस तरीके से घोर अन्याय हो रहा है, ये किसी भी हद तक नेता लोग जा चुके हैं कि इन लोग को ध्यान नहीं दिया जाता है, इन लोग को ध्यान नहीं आता है, इन लोग को गरीबी नहीं आता है। और भैया बताएं आपको, एक डीएम से लेके क्रिकेटर, एक क्रिकेटर से लेके बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन से लेकर सरकार, सरकार से लेके नेता, 90% लोग दावा ठोक के कह सकते हैं, स्टाम्प पेपर लिख के कह सकते हैं कि सब गरीब से उठे हुए हैं। लेकिन जानते हैं वो जैसे गरीब से अमीर होते हुए गए तैसे वो अपना ये स्टेटस लेवल चेंज करते गए। आज एक नेता लगेज और जनरल डिब्बा में ट्रेन में ट्रैवल करता है नहीं, बसों में गरीबों के बैठता नहीं, तो उसको क्या पता रहेगा। मार्केट में सब्जी खरीदने जाता नहीं तो उसको क्या पता रहेगा गरीबों को दुख क्या है। अगर वो सांसद बन गया तो हेलीकॉप्टर से चलेगा, अगर वो विधायक बन गया तो फॉर्च्यूनर से चलेगा, तो फिर गरीबों की दुख की पीड़ा वो कैसे समझेगा। तो आइए ऐसे से नेताओं को हम लोग पूरी तरीके से बर्खास्त करें और आगे जो लड़ाई है, जो इस देश के लिए, इस देश के साथ में, इस देश की नाम और इस नाम के साथ साथ उत्तर प्रदेश का कुछ कार्य को अच्छे करने के लिए अगर प्रयास किया जाए तो होगा। बस साथ आप लोग दीजिए, आवाज आपका रहेगा और आवाज को पहुंचाने के लिए कार्य हमारा रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत को असफल नहीं होने देंगे, सफल होने देंगे। क्योंकि भैया किसी ने कहा है कि इस भारत में गरीब को गरीब ही रह दिया जाएगा। एक गरीब सपना देख सकता है लेकिन उस सपना को साकार नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक गरीब सपना भी देख सकता है और एक गरीब साकार भी कर सकता है, एक गरीब बड़े उपलब्धियों पे जा सकता है। बस उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, उसके अंदर अर्थव्यवस्था के साथ साथ में सिस्टम को लेकर एक दूसरे से जोड़कर, हाथ जोड़कर एक दूसरे से मानवता से इस देश की लड़ाई को लड़ा जाए। इस देश की कंस की जरूरत नहीं है, इस देश की रावण की जरूरत नहीं, इस देश की रामराज की जरूरत है, इस देश के कृष्ण भगवान की जरूरत है, इस देश के भीमराव अंबेडकर के दायित्व पे चलने वाले लोगों की जरूरत है। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे और समझकर हमारी बातों को आप लोग अपने अंदर की वो गंभीरता से लेंगे, जो आपके अंदर की गरिमा, जो आपके अंदर की वो जोश मर गया है, उसको आप लोग जगाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि हमारी वीडियो को देख के आप लोग जरूर सीखते जरूर कुछ होंगे। अगर गलतियां हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय रखा करिए कि आप जानते हैं तबीयत खराब है, फीवर भी है, जुकाम भी है, खांसी भी आ रहा है, लेकिन लड़ाई को लड़ रहा हूँ। ये अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये अपने साथ साथ आपके लिए भी लड़ रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों को लेकर अपने गरिमा को जगाइए और कमेंट बॉक्स में राय रखिए और उसके साथ साथ में हमारा सपोर्ट करिए। बस आपका रात्रि शुभ हो, आप सोते रहिए। कहते हैं कि भैया सोए यस न सुख और जागे यस न दुख, इस जीवन में कुछ नहीं है। भैया नींद सबको प्यार है, लेकिन किसी ने कहा नहीं है। सब लोग यही कहते हैं कि भैया जीवन में अगर उपलब्ध को पाना है, उपलब्धियों को पाना है, तो आप जीवन में नींद को त्यागना पड़ेगा। और हम जैसे गरीब लोग नींद को त्यागने की तो बात छोड़ दीजिए, जरूरत पड़ेगा तो 24 घंटे बिना डरे, बिना आंख को लपलपाए और आंखों में आंखें डालकर कार्य को कर सकते हैं, करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे 8 से 10 बज रहे होंगे, विनोद भैया झूठ बोल रहे हैं, 2:30 नहीं बज रहे हैं, 3 बज गए हैं। आधा घंटे का वीडियो बनाते बनाते हो गया 3, रात को 3 बज गया है। अगर आप लोग को नहीं भरोसा होगा तो आप किसी भी हमारे चैनल पे जाइएगा, 2 बजे और 2:30 बजे मैसेज करिए कि मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बस उम्मीद है कि आप लोग हमारी लड़ाई में साथ देंगे, हमारी ताकत बनेंगे और उसके साथ साथ में हमारे साथ लड़कर इस भ्रष्टाचार को कम करेंगे। बस जय हिंद।